सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आधार कार्ड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी लिमिट है अपडेट करने की। जैसे नाम को हम 2 बार अपडेट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ को हम सिर्फ एक ही बार अपडेट करते हैं अपनी पूरी लाइफ में, जेंडर भी हम एक ही बार अपडेट कर सकते हैं, और एड्रेस हम कितनी भी बार अपने आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं। लेकिन डेट ऑफ बर्थ एक ऐसा मैटर बन चुका है आज के वक्त में जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऑपरेटर की गलती से डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो जाती है, कभी कोई परिवार का बंदा ही गलत तरीके से बता देता है और वो हमारे आधार कार्ड में गलत आ जाती है। हमारी मार्कशीट में कोई और डेट ऑफ बर्थ है और हमारे आधार कार्ड में कोई और डेट ऑफ बर्थ है, हमारे बर्थ सर्टिफिकेट में और डेट ऑफ बर्थ है और हमारे आधार में और डीओबी है। बहुत लोग परेशान रहते हैं, 85,000 रुपए, लाखों रुपए खर्च करने की भी सोचते हैं कि हमारे आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई है वो बिल्कुल सही हो जाए। लिमिट क्रॉस का मतलब है कि पहले हमारी डेट ऑफ बर्थ गलत थी, फिर हमने दोबारा उसे सही करवाया, लेकिन ऑपरेटर की गलती से फिर गलत हो गई, या हमें ही नॉलेज नहीं थी, या बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने 2 बार हाई स्कूल किया होता है, उम्र छुपाने के लिए बेचारे सोचते हैं इस मार्कशीट से नौकरी नहीं मिली तो दूसरी से मिल जाएगी। ऐसे लोग भी बहुत होते हैं। तो अब उन्होंने एक मार्कशीट लगवा के अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा ली, तो सोचा उससे नौकरी में फॉर्म हम अप्लाई कर दें, और आखिरकार हुआ ये कि नौकरी भी नहीं मिली और फिर आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस भी होगी। अब हमें दूसरी मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ करवानी है चेंज, तो फिर नहीं हो पाएगी क्योंकि लिमिट क्रॉस हो गई। डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में हम एक ही बार चेंज कर सकते हैं, ये बात हम सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और आप भी जानते होंगे। मैं बहुत सरल से शब्दों में बहुत आसान प्रोसेस आपको बताऊंगा कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, किसी भी वजह से लिमिट क्रॉस हो गई है, तो आप उसे कैसे सही करा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ पहले सही हुई थी, यानी कि एक बार जो हमने सही करवाई थी या गलत हो गई थी, वो अपडेट कराते समय हमने ऑपरेटर को क्या कागज दिया था, क्या डॉक्यूमेंट्स दिया था। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट दिया था या मार्कशीट दी थी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके बर्थ सर्टिफिकेट भी 2-2 होते हैं, तो अब उन्होंने पहले डेट ऑफ बर्थ सही कराने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया, फिर उन्हें दूसरी डेट ऑफ बर्थ चाहिए तो फिर वो भी बनवा लिया, तो अब वो सही कैसे होगी। तो ऐसी सिचुएशन में हमें सीधा सीधा काम ये करना है, जो पहले वाला हमारा बर्थ सर्टिफिकेट है या अगर हमने मार्कशीट लगवाई है, जब हमने आधार कार्ड पहले अपडेट करवाया था उसमें डेट ऑफ बर्थ करवाई थी जो लिमिट क्रॉस हो गई थी, उस टाइम अगर हमने मार्कशीट लगाई हुई है तो हमें पहले वो मार्कशीट कैंसिल करानी होगी और उसका कैंसिलेशन लेटर भी लेना होगा। ऐसे ही अगर बर्थ सर्टिफिकेट लगाया है तो बर्थ सर्टिफिकेट को कैंसिल करा के बर्थ सर्टिफिकेट का कैंसिलेशन लेटर लेना होगा और नया बर्थ सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान रखना कि बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस में। बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा एक मार्कशीट भी हमें चाहिए होगी, अगर हमारे पास है तो हमारा पलड़ा ज़्यादा भारी हो जाएगा अपना पक्ष रखने के लिए। तो हमें पहले वाला बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल कराना होगा, उसका कैंसिलेशन लेटर लेना होगा, मार्कशीट कैंसिल करानी होगी, अगर मार्कशीट लगाई है तो उसका कैंसिलेशन लेटर लगाना होगा, और एक जेन्युइन रीज़न देकर फिर हमें सेंटर पे जाके ऑपरेटर को सारी बात बता के ऑपरेटर एक उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म लगाएगा। इसलिए भी हमें ऑपरेटर को बताना है कि भैया हमारी डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई है और अब हमें ये डेट ऑफ बर्थ अपने आधार कार्ड में करानी है। तो ऑपरेटर आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कर देगा और एक एनरोलमेंट स्लिप आपको देगा। तो या तो आप सारे दस्तावेज लेकर, जैसे जो कैंसिलेशन स्लिप है मार्कशीट की या बर्थ सर्टिफिकेट की या जो भी कागज़ आपने लगवा कर आपकी डेट ऑफ बर्थ सही करवाई थी और गलत हो गई थी, लिमिट क्रॉस हो गई थी, उसका कैंसिलेशन लेटर लेकर और अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेकर नया वाला और एनरोलमेंट स्लिप लेकर और आधार कार्ड लेकर आप खुद ही रीजनल ऑफिस जा सकते हैं। जैसे यूपी का जो है वो लखनऊ है, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं एड्रेस। तो रीजनल ऑफिस आप जाएंगे, वहाँ आप जाके जो है सारी बात बताएंगे और वो कैंसिलेशन लेटर आप उन्हें दिखाएंगे कि भैया देखो ये इससे मैंने कराई थी, ये मैंने कैंसिल करा दिया है, अब इसका कोई मतलब है नहीं, तो अब ये मेरी जेन्युइन डेट ऑफ बर्थ है, इसे आप सही कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको आसानी के साथ हो जाएगी। आपको वहाँ फिजिकली जाना पड़ेगा या फिर ये स्क्रीन पर ईमेल आ रहा है, आपको वो सारे दस्तावेज जैसे एनरोलमेंट स्लिप, एनरोलमेंट अपडेट स्लिप और आपका आधार कार्ड और आपका ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट और जो बर्थ सर्टिफिकेट आप कैंसिल करा चुके हैं उसका लेटर आपको पूरी एक पीडीएफ फाइल बनाकर इस ईमेल एड्रेस पर आपको ईमेल कर देना है और फिर वेट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन लगेंगे जेन्युइन रीज़न देकर, और वो आपकी सारी जांच पड़ताल कर लेंगे, सारी सर्चिंग कर लेंगे। उसके बाद उन्हें लगेगा कि आपका रीज़न जेन्युइन है, जो आपने बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल करा दिया या मार्कशीट करा दी है वो स्लिप भी जेन्युइन है, तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही हो जाएगी। ये जानकारी मैंने आप लोगों को इसलिए दी क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकली खुद करवाया है, इसलिए मैंने ये जानकारी आप लोगों को दे दी ताकि आप जो है इधर उधर ना भटकें, रीजनल ऑफिस के
चक्कर ना काटें, आप जो है अपनी चप्पलें ना घिसें, फालतू में इधर उधर पैसे खर्च ना करें। बहुत सा आसान सा प्रोसेस है ये। सिर्फ 50 रुपये की फ़ीस लगेगी। अगर डेमोग्राफिक आप कराते हैं तो बायोमेट्रिक के साथ कराते हैं तो 100 रुपये लगेगा। किसी को भी कोई फालतू पैसे वैसे देने की ज़रूरत है नहीं। इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस को आसानी के साथ घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको पहले दस्तावेज जो आपने लगाया था उसमें कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स, उसे आपको कैंसिल कराना है और उसका कैंसिलेशन लेटर ज़रूर लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप रीजनल ऑफिस जाएंगे अपनी प्रॉब्लम को लेकर तो वो भी आपसे यही कहेंगे, क्योंकि वो वहाँ पूरा कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक करते हैं कि आपने पहले जो अपडेट करवाया था तो क्या डॉक्यूमेंट्स दिया था। तो वो खुद ही आपको बोल देंगे कि भैया जाओ से कैंसिल करा के आओ, उसके बाद होगी। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो उम्मीद है कि जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हुई होगी और आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। इस जानकारी से आप लोगों को पता चला होगा कि जेन्युइन आज के वक्त में जो है हम आधार कार्ड की लिमिट क्रॉस को कैसे सही करा सकते हैं। तो इधर उधर भटके नहीं, बल्कि इस वीडियो को आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि नॉलेज जो है वो शेयर करने ही से बढ़ता है। तो वीडियो को बिंदास शेयर करें, ताकि जो लोग धक्के खा रहे हैं, रुपए पैसे खर्च कर रहे हैं, वो लोग ना धक्के खाएं और उन लोगों का पैसा भी बच जाए।